कैन डू टू अ सो कंडेंसेशन। आप और भी कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं कंडेंसेशन के लिए, ठीक है। नाउ वाटर साइकिल, तो ये पानी का एक जो चक्र होता है, मतलब पानी क्या है, एक जगह से कहीं वाष्पीकृत होगा, कहीं संघनन होगा और प्रक्रिया करके वापस फिर वही समुद्र में आ जाएगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। दियर इज अ पिक्चर, वाटर साइकिल दिखा रखा है, इधर पानी दिखा रखा है, एवोपरेट होता है, ये वाष्पीकरण बादलों में चले जा रहा है। बादल क्या है, सूरज की उसमें जब ये भारी हो जाता है क्लाउड में ड्रॉपलेट्स होती हैं, तो ये क्या होता है, ठंडा हो जाता है, और ठंडा इसका सहन नहीं, तो ये पानी दोबारा गिर जाता है। मतलब यहाँ से पहले समुद्र से गर्मी से भाप बनी, भाप से बादलों में गया, फिर ठंडा होकर वापस क्या हुआ, और वापस क्या होगा, रिवर में आ गया। तो ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है, ठीक है। इसी को कहते हैं वाटर साइकिल। नाउ रीड, वाटर साइकिल इज द वे द अर्थ यूजेज एंड रिसाइकिल वाटर। तो ये वाटर साइकिल कह रहा है ऐसा रास्ता है या ऐसा तरीका है जिसमें अर्थ पृथ्वी पानी का इस्तेमाल करती है और दोबारा रिसाइकिल करके उसको शुद्ध करके या उसको यूज़ करके रिसाइकिल हो जाता है, दोबारा से वो बन जाता है फिर पानी में। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द हीट ऑफ द सन, ये किसके द्वारा नियंत्रित करी जाती है, सूरज की गर्मी के द्वारा। दिस हीट कॉजेज द वाटर इन द ओशियंस, लेक्स, रिवर्स एंड इवन puddles इन योर बैकयार्ड टू वार्म अप एंड एवोपरेट। ये हीट क्या करती है, इसी हीट की वजह से क्या होता है, जो आप पानी के जो समुद्र हैं, झीलें हैं, नदियाँ, और जो आपके पीछे छोटा तालाब या गंदला सा जिसमें कीचड़ है, उसे पडल्स कहते हैं, ठीक है, बैकयार्ड, तो वो वार्म अप गर्म होकर क्या वाष्पित हो जाते हैं, उधर का पानी ऊपर उड़ जाता है। व्हेन प्लांट्स गिव आउट वाटर वेपर इट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। जब प्लांट्स से बाहर पानी निकलता है, वाटर वेपर कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, मतलब ट्रांसफर हो रहा है पानी का, वो बूंदों के रूप में उसमें वापस, उसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ठीक है। चेंज हो रहा है उसमें, मतलब उसके उसमें व्हेन वाटर एवोपरेट्स इट राइजेज इनटू एयर एंड फॉर्म्स क्लाउड। जब ये पानी से फिर भाप निकलती है, वाष्पित होकर ऊपर हवा में चले जाता है, तो ये क्या करता है, बादल बना देता है, क्लाउड्स। देन दियर द वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड वाटर। फिर वहाँ क्या होता है, वो ठंडा होकर कंडेंस संघनन हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जब पानी बादलों में इकट्ठा हो जाता है, वो क्या हो जाता है, उसमें लिक्विड वाटर बना देते हैं दोबारा से दिल। एज मोर एंड मोर वाटर वेपर कूल्स इनटू द क्लाउड, द वाटर ड्रॉपलेट दैट फॉर्म द क्लाउड बिकम हैवियर एंड हैवियर। तो जैसे जैसे ज़्यादा पानी होता जाता है, जो वेपर्स होती हैं वो ठंडी हो जाती हैं क्लाउड्स के अंदर, और उधर क्या वाटर की छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं। तो इससे क्या होता है, जो बादल होते हैं बहुत भारी हो जाते हैं, और बहुत भारी होते हैं, बहुत भारी। तो दीज ड्रॉपलेट्स गेट सो हैवी दैट द ईयर इन द कैन नो लॉन्गर होल्ड देम अप इन द स्काई। तो ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि जो हवा होती है वातावरण में, वो उनको ज़्यादा समय तक आकाश में नहीं रोक सकती हैं। नाउ दीज ड्रॉपलेट्स फॉल डाउन फ्रॉम द स्काई एज, और इस तरीके से ये जो बूंदें हैं वो नीचे गिरने लग जाती हैं आकाश से, किसके रूप में, बरसात के रूप में। तो आपको पता लग गया होगा बारिश कैसे हो रही है, कैसे वाष्पीकरण इवेपोरेशन हुआ, कैसे हीट से, फिर कैसे वो बादलों में जाकर बैठे, और जैसे बूंदे ज़्यादा पानी हो गया, कंडेंस से ठंडा हुआ, और ठंडा हो गया, इतना भारी कंट्रोल नहीं कर पाए जो इन्वायरमेंट है, वापस फिर क्या हो गया, वो एटमॉस्फेयर से नीचे आ गया और पानी गिरने लगा। तो ये रेन वाटर कलेक्ट्स इन सीज, और ये कहाँ एकत्रित हो जाता है, समुद्रों में, नदियों में, तालाबों में। सो नाउ एक्टिविटी नंबर 3, देयर इज अ चैम्बर दे रखा है, यू कैन मेक योर ओन। आप अपनी वाटर साइकिल बना सकते हैं, यू कैन मेक योर ओन। प्लेस अ स्मॉल कंटेनर इन द मिडिल ऑफ द बाउल। एक छोटा सा कंटेनर एक बाउल के अंदर क्या करना है, स्मॉल इन द मिडिल ऑफ अ बाउल, एक जो बड़ा सा बाउल है उसके अंदर, कटोरे के अंदर छोटा सा कंटेनर आपने रखना है। फिल द बाउल विद अ लिटिल वाटर, कुछ उसमें पानी रखना है बाउल में। बीइंग केयरफुल नॉट टू फिल द स्मॉल कंटेनर, ये याद रखना है कि जो अंदर जो छोटा सा कंटेनर है, जो पात्र है, उसको नहीं भरना है आपने बाउल में, जैसे दिखा रखा है बाहर उसमें पानी रखा हुआ है। कवर द बाउल विद प्लास्टिक रैप, इसके ढक्कन लगा देना प्लास्टिक का। एंड फास्टन द प्लास्टिक रैप अराउंड द रिम ऑफ बाउल विद अ रबर बैंड, और इसको इतना टाइट, रबर बैंड बिल्कुल टाइट कर देना, ईयर टाइट में हवा भी ना घुस सके। पुट अ वेट ऑन टॉप द प्लास्टिक इन द सेंटर, और एक वेट रख देना है प्लास्टिक रैप जो आपने ढका है, ढक्कन है, ताकि वो कहीं हिले ना। या नाउ पुट योर सेटअप ऑन अ विंडो स्टिल और सम अदर प्लेस वियर द सनरेज, और इस चीज़ को आपने जो सारा जो आपने सेटअप बना रखा, कंटेनर बाउल उसके अंदर है, पानी कंटेनर में है, और ये टाइट करा, इसको क्या ऐसी जगह रख देना है जहाँ डायरेक्ट सर की रोशनी किरणें आती हों। तो इससे क्या होगा,
ये पानी उड़ेगा भाप बन के, देखना आपके जो अंदर रखा हुआ है ना बाउल, इसके अंदर क्या होगा, कंटेनर के अंदर आपको पानी मिलेगा। ठीक है, ये बरसेगा, जो आप अभी पढ़ रहे थे यही सारी इधर हो जाएगा। तो ये अच्छी गुड एक्टिविटी फॉर योर चाइल्ड। उसका क्या होगा, इंटेलेक्चुअल दिमाग भी बढ़े, उसे पता लग रहा है कि ये प्रक्रिया कैसे हो रही है, ये मेथड कैसे फॉलो हो रहा है। नाउ हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर वाटर एवोपरेट कंडेंस ऑफ द प्लास्टिक, तो कितना टाइम लेगा, ठीक है, कि पानी वाष्पित होगा फिर ठंडा होकर प्लास्टिक, तो क्या होगा दिन के अंदर वो बनेगा। जब रात जब टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो अपने आप ठंडा होकर बूंदों के रूप में आपके कंटेनर में इकट्ठा हो जाएगा। वियर डज द वाटर गो आफ्टर इट कंडेंस द प्लास्टिक रैप, जो पानी है अगर कंडेंस होता है प्लास्टिक रैप तो कहाँ जा रहा है, तो कहाँ जाएगा, इसी में आएगा। ठीक है, द हीट ऑफ द सन एवर द वाटर, तो हीट है गर्मी की, वो क्या पानी को वाष्पित करेगा। विच राइज, जो ऊपर उठे, कंडेंसिस ऑन द कूल प्लास्टिक, और कहाँ जाएगा, कूल प्लास्टिक जो ठंडा है उसके ऊपर जाएगा। एंड फॉल इन स्मॉल, और छोटे कंटेनर में गिर जाएगा। यू हैव क्रिएटेड अ स्मॉल रिप्लिका ऑफ द वाटर, और आपने एक छोटा सा क्या बना दिया, प्रतिचिन्ह, मतलब आपने नमूना पेश, छोटा सा आपने जो चीज़ हमने बड़े जो हमारी प्रकृति में होता है वो आपने अपने घर में अपनी लैब में कर लिया। सो दिस इज फॉर टुडे। इन अवर नेक्स्ट क्लास वी कंप्लीटेड द फर्दर चैप्टर। ठीक है, इसका रिमेनिंग पार्ट हम कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।